एस्ट्रो वर्ड की सीरीज में सुनील कुमार गोस्वामी का नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे योग के बारे में बताऊंगा जिसे षडाष्टक योग कहते हैं। सूर्य और शनि का यह योग पूरे 50 वर्षों बाद बन रहा है। दोस्तों, इस योग के बारे में अनेकों एस्ट्रोलॉजर्स लगातार आपको भ्रांतियों में डाल रहे हैं और आपको डरा रहे हैं कि सूर्य और शनि का यह षडाष्टक योग आपको मृत्युतुल्य कष्ट देगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि कारण जानिए, बृहस्पति देव की सूर्य पर पूर्ण दृष्टि है और बृहस्पति देव दैवीय सहायता देते हैं। इसलिए डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। हाँ, यह बात सही है कि शनि और सूर्य आपस में पिता पुत्र तो है ही, लेकिन दुश्मन है। इसके साथ ही शनि अपने आप में मार्केश है, यह भी बात सही है। लेकिन देवगुरु की कृपा दृष्टि के कारण नुकसान होते होते बचेगा। तो यह भी जान लीजिए कि यह योग किन किन राशियों पर बन रहा है। यह सबसे ज़्यादा नुकसानदायक कर्क राशि में बन रहा है, क्योंकि यह पत्नी और पति दोनों के घर में है और यह पति और पत्नी में से एक की आयु के लिए नुकसानदायक है। लेकिन मैं पहले ही बता चुका हूँ कि देवगुरु की कृपा दृष्टि सूर्य पर है, इसलिए नुकसान अधिक नहीं होगा। उसके बाद चलते हैं कन्या राशि में। कन्या राशि में यह योग 12वें घर में सूर्य और बुध के साथ में है और छठे भाव का स्वामी होकर यह योग नुकसान देगा। तो सरकारी कार्यकलापों में देगा, यानी आपके सरकार द्वारा कोई नुकसान हो सकता है। जहाँ पर आप नौकरी करते हैं वहाँ कोई दिक्कत आ सकती है, लेकिन बृहस्पति देव फिर भी मदद करेंगे। उसके बाद चलते हैं कुंभ राशि में। कुंभ राशि के लिए भी यह पत्नी के घर में बन रहा है और यह भी दोनों में से एक पर कष्टकारी रहेगा। लेकिन किसी भी राशि में इसके कष्ट नगण्य रूप में ही रहेंगे, अत्यधिक नहीं होंगे, मृत्युतुल्य नहीं होंगे। यह एक फैक्ट है। अंतिम राशि जिसमें यह योग बनेगा उस राशि का नाम है मीन राशि। उसमें यह योग छठे भाव में बन रहा है और छठे भाव में यह योग उनके मामा और मौसी के लिए कष्टकारी रहेगा। लेकिन बात वहीं पर आती है, चूंकि बृहस्पति देव की दृष्टि सूर्य पर है, इसलिए कष्ट अत्यधिक मात्रा में नहीं होंगे, न्यूनतम मात्रा में ही होंगे। तो आपको किसी भी भ्रांति में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ सूर्य को अर्घ्य दीजिए और शिव जी के मंदिर में शिव जी पर भी जल चढ़ाइए। बस इतना ही काफ़ी है। न घबराएं, न डरें, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। धन्यवाद।